द बिलिंग टाइम्स में खुश आमदीद। जिस तरीके से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है केंद्र में, उसके बाद से लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। उड़ीसा से एक निहायत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कि एक बंगाल के रहने वाले एक युवक की पीट पीट करके हत्या इस शक में कर दी गई कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है और उड़ीसा में वो बंगाल का रहने वाला था वो, और उसके बाद बंगाल से वो जाता है मजदूरी करने के लिए, जो राजमिस्त्री का काम जो मजदूर लोग करते हैं वो काम करने के एवज में वो गया था। और उसके बाद उसने जैसे ही काम छुट्टी करके वो वापस लौटा और एक खबर ये बताई जा रही कि चाय की दुकान पे वो बैठा और कुछ भीड़ वाले लोग आए और उसके बाद उससे आईडी प्रूफ मांगी और उसे इतना भी मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी आईडी प्रूफ वो लोगों के सामने दे सके, और ये उतना ही में वो लोगों ने उसे मारना शुरू किया और उसे पीट पीट करके उसकी मर्डर कर दी गई, उसकी हत्या की गई। और उसके बाद पुलिस कंप्लेन में इसे एफआईआर दर्ज कराया गया और उसके बाद एफआईआर के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि उड़ीसा में मॉब लिंचिंग, बिहार में मॉब लिंचिंग, झारखंड में मॉब लिंचिंग और इसी तरीके से देश प्रदेश में कई जगह मॉब लिंचिंग हुई और मॉब लिंचिंग और रेप केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी रेप के एक रेपिस्ट को जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, उस व्यक्ति की सजा को, आजीवन कारावास की सजा को दिल्ली के हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया। और वहीं पे दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सरकार ने अखलाक की मॉब लिंचिंग वाले लोगों की जो लोग उस मॉब लिंचिंग में शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ की गई एफआईआर और उनके खिलाफ हो रहे कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में ये दर्ज दाखिल की थी। कोर्ट में उन्होंने ये बताया था कि ये जो अखलाक के जो हत्यारे लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उन्हें रोका जाए, उन्हें डाउन किया जाए। इस तरीके की मामला हो रहे हैं जिस तरीके से अभी, और बांग्लादेश में ये अभी दीपू चंद्र दास की जिस तरीके से हत्या हुई वो निहायत ही अफसोसनाक और चिंताजनक घटना थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का घर अगर जल रहा हो तो अपना भी घर जलाया जाए। लेकिन इस देश में 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में और सत्ता में आई है उस वक्त से लगातार ये देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि मॉब लिंचिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके खिलाफ, उसके लिए कोई बेहतरीन काम नहीं किया जा रहा है जिसके वजह से इस अपराध को, इस बढ़ते हुए अपराध को रोका जा सके, या ऐसे घटनाओं को रोका जा सके। ऐसे घटनाओं पे कुछ बेहतरीन ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार आखिर कर क्या रही है? सरकार ये कर रही है कि जो रेप के जो अपराधी हैं वो लोग जब रिहा होते हैं तो उनके खिलाफ अगर जब प्रदर्शन की जाती है तो उन्हें, प्रदर्शनकारियों को, पीड़ित लोगों को उन्हें उठा करके जेल में डालने की काम करती है। लेकिन वो लोगों को जेल नहीं करती जो लोग अपराधी होते हैं, वो लोगों को सजा नहीं देती जो लोग अपराध में शामिल होते हैं। हालांकि सजा उन्हें देना चाहिए लेकिन सजा उन्हें ना दे करके जो विरोध करे इस फैसले का उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन सवाल लोकतंत्र पे भी उठ रहा है, सवाल हाई कोर्ट पे भी उठ रहा है। लेकिन अब किस तरीके से इस मामलात को देखा जा रहा है, किस तरीके से इन तमाम मामलों को डील किया जा रहा है, वो अभी तक खबर नहीं निकल करके आ रही है कि जिस तरीके से उन्नाव के रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की को जमानत दे दी गई है और उस निलंबित की गई याचिका को, उस निलंबित की गई आजीवन कारावास की सजा को जिस तरीके से कोर्ट ने निलंबित किया है, इस पे भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। और कल शुक्रवार के दिन इसके विरोध में भी प्रदर्शन हुए और
इसके खिलाफ अब सीबीआई और पीड़ित लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का भी दावा कर रहे हैं। इस तरह के तमाम घटनाएं हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार को कोई ठोस और बेहतरीन कदम उठानी चाहिए जिससे हमारे देश में अपराध कम हो, जिससे हमारे देश में लोगों के सुरक्षा पे बेहतरीन से बेहतरीन काम किए जाए। आज इतना ही। देखते रहिए द बिलिंग टाइम्स। मिलता हूं तरीके से अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।